पिताजी अपनी बेटी का समर्पण करेंगे। जिस बेटी को कन्या के माता पिता ने पाल पोष करके उसे उच्च शिक्षा तक, इन दोनों बच्चों का एक नया जीवन बनने जा रहा है, नई दुनिया बसने जा रही है, शिक्षा तक अपने को पहुंचाए हैं। इसलिए इनके माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग सभी लोग बताएं, अनुमोदन करिए। साधु साधु साधु। बौद्धाचार्य जी माइक को कंट्रोल कर रहे हैं। धन्यवाद परम पूज्य भंते जी। अभी आप लोगों ने देखा हमारे परम पूज्य भंते जी ने विधि विधान के अनुसार तथागत बुद्ध का नमन बंधन और पूजन हुआ। और अब हमारी ये परंपरा रही है कि अभी तक लोग एक परंपरा चली आ रही थी कि वो जब तक कन्या का दान नहीं कर लेते थे तब तो लोग भोजन नहीं करते थे। कन्या की भोज होती थी, जब तक इसका दान नहीं कर लेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, जल नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसा कन्यादान नहीं करते हैं। हम कन्यादान क्यों नहीं करते हैं, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि हम बुद्ध लोग दान की परिभाषा को खूब समझते हैं। दान की परिभाषा होती है कि दान में दी हुई वस्तु से दानदाता का संबंध समाप्त हो जाता है। वहीं पर दान में पाई हुई वस्तु को दान में पाने वाला व्यक्ति बेच सकता है, सामूहिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए किसी को दे सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए हम बुद्ध लोग कन्यादान नहीं करते हैं। दूसरी तरफ दान तो वस्तु का किया जाता है, तो कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए। क्योंकि जिस तरह से हमारे घर में एक लड़का पैदा होता है, ठीक उसी तरह से हमारे घर में एक लड़की पैदा होती है। जितनी जिम्मेदारी से हम एक लड़के की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, ठीक उतनी जिम्मेदारी से हम एक लड़की की भी शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं। जब हम किसी एक लड़के का दान नहीं कर सकते तो कन्यादान कैसा। दूसरी तरफ मानव का दान करना असंवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। हम मानव का दान नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कन्यादान नहीं करते हैं, कन्या का समर्पण अवश्य करते हैं। उस कन्या के समर्पण को वर महोदय के पिता अपनी सहमति प्रदान करते हैं, जो स्वीकृति प्रदान करते हैं, कराटे का कार्यक्रम होता है। तो हमारे सहयोगी धर्माचार्य माननीय शशि जी कन्या के माता पिता द्वारा कन्या का समर्पण कराने जा रहे हैं। वो कैसे कराते हैं आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, कन्या के माता पिता के द्वारा कन्या का समर्पण किया जा रहा है। आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि कौन सी जिम्मेदारी को आप समर्पित कर रहे हैं अपने माता पिता को, क्योंकि आप लोग की आप लोग के साक्ष्य में निवासी लखनऊ ज्ञानपुर भदोही जिला भदोही तथागत बुद्ध की शिक्षा पर चलकर भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए उपस्थित समाज के साक्ष्य में मैं अपनी प्रिय पुत्री वर्षा मॉल जिनका पालन पोषण आज तक मैंने किया है। आपको माननीय ब्रिजलाल मौर्य निवासी खोजी ग्राम तहसील मछली शहर जिला जौनपुर के रूप में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आज से हमारी प्रिय पुत्री के सुख दुख में एवं सभी प्रकार के माता पिता तुल्य संरक्षण के उत्तरदायित्व को आप मन वचन निर्वाह करते हुए
निर्वाह करते हुए दोनों पक्षों का संबंध मधुर बनाने में एवं समता मूलक समाज की स्थापना करने में हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरी बार भी और तीसरी बार भी अपने वचन की पुष्टि करता हूँ। साधु साधु देखिए, इस तरह से कन्या के माता पिता ने कन्या का समर्पण किया। कन्या का समर्पण माता पिता की जिम्मेदारी आज तक आप लोगों ने निभाया है। उसी जिम्मेदारी को एक माता पिता के तुल भर के माता पिता को सौंपा है कि आज के बाद जब पुत्री दाम्पत्य बंधन में बनने के बाद वह उनको सौंपेंगे और उनका जीवन के संचालन की सारी जिम्मेदारी आप निर्वहन करेंगे, ऐसा आपने समर्पित किया। इसी जिम्मेदारी को वर के पिताजी सहज स्वीकार करेंगे। आइए हमारे माननीय धर्माचार्य मानीचंद जी के द्वारा वर के पिता